Hello everyone, welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स क्लासेस 11th एंड 12th। देखिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेट्स, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं सेट की डेफिनेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और भी कुछ हम इसके अंदर देखेंगे जो भी हमारे पास सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के लिए। क्लास 11th के अंदर ये टॉपिक स्टार्ट ही होता है, क्लास 12th वाले क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्लास 12th वालों को कहना चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सो देखिए स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ सेट। देखिए क्या होती है डेफिनेशन ऑफ सेट। ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called set. A well-defined collection of distinct objects is called set. देखिए इस डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमें एक ऐसा कलेक्शन बनाना है जो कि क्या है, वेल डिफाइंड है। और उस जो कलेक्शन बनाएंगे उसके अंदर जो आने वाले ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और उस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे कि हाँ ये जो कलेक्शन बनाया है वो क्या हो गया, सेट हो गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, वेल डिफाइंड का मीनिंग का मतलब समझते हैं। इफ कलेक्शन doesn't change from person to person। यदि आपने जो कलेक्शन बनाया है, ध्यान से सुनिए, यदि आपने जो कलेक्शन बनाया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कलेक्शन चेंज हो रहा है मीन्स वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है मीन्स आप उसका सेट नहीं बना सकते हो। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किस टाइप का वेल डिफाइंड नहीं होता है। सो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। मैंने एग्जांपल लिया कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे। तो मैंने कहा कि इवन नंबर नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 2, 4, 6, 8 एंड 10 फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर हो गए। देखिए ये मैंने बनाया जो कलेक्शन है, ठीक है। अब कोई दूसरा पर्सन कलेक्शन बनाएगा, ठीक है, ये माई कलेक्शन, ठीक है, माई कलेक्शन। अब किसी दूसरे पर्सन का फॉर सेकेंड पर्सन का कलेक्शन भी क्या होने वाला है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ऐसे आप थर्ड पर्सन का बना लो, चाहे फोर्थ पर्सन से बना लो, ठीक है। सभी पर्सन्स के लिए हर व्यक्ति का जो कलेक्शन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। यानी सिर्फ और सिर्फ इन 5 नंबर्स के अलावा कोई और नंबर वो नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो हमने जो कलेक्शन बनाया है ये कैसा कलेक्शन हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। मीन्स और सभी क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक सेट की फॉर्म में से लिख सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये अभी हम ये सीख रहे हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल मैंने बोला कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x² - 4 = 0। मैंने कहा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x² - 4 = 0। x² - 4 = 0 के क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखिए इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो x = +-2 होंगे, ठीक है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ऐसे 2 सॉल्यूशंस हैं जो इसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, +2 एंड -2। मीन्स अब आप किसी भी प्रश्न से ये पूछ लीजिए कि इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस होने वाले हैं, तो वो क्या कहने वाला है कि हाँ इसके सॉल्यूशन +2 और -2 होने वाले हैं।
मीन्स ये जो कलेक्शन जो हमने बनाया है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है। ओके, अब वेल डिफाइंड कैसा नहीं होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि टॉप 3 बेस्ट प्लेयर, टॉप 3 बेस्ट प्लेयर नेम्स, कि टॉप 3 बेस्ट प्लेयर के नेम्स बताइए। तो मान लीजिए क्लास के अंदर एक स्टूडेंट्स ने ये कहा कि मेरे जो बेस्ट प्लेयर हैं वो है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी एंड रोहित शर्मा। फर्स्ट स्टूडेंट्स के 3 ये बेस्ट प्लेयर है। किसी दूसरे स्टूडेंट्स के क्या है, मान लीजिए उसने कहा धवन, उसने कहा ऋषभ पंत एंड केएल राहुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे बनने वाला कलेक्शन कैसा हो गया, चेंज हो गया। और हमने क्या कहा था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन वही होगा यदि कलेक्शन डजंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, 2 ही पर्सन का जो कलेक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। मीन्स इट इज नॉट सेट, नॉट सेट। ये सेट है, ये भी सेट है, बट इट इज नॉट सेट। मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। मैंने एग्जांपल ले लिया कि हाउ many prime number in 1 to 10, 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो देखिए 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, 4 ऐसे नंबर हैं जो कि 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये मेरा कलेक्शन है, किसी दूसरे पर्सन का कलेक्शन भी यही होने वाला है। मीन्स ठीक है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, सो ऐसे आप कलेक्शन बना सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे। इंपोर्टेंस पॉइंट्स। सो देखिए इंपोर्टेंस पॉइंट्स के लिए हम बात करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमने लिया, सो अब हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि इन जनरल सेट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर, एग्जाम्पल ABC XYZ सो ऑन। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि इन जनरल ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर ABC एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट है हमारे पास द एलिमेंट्स रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का जो सिंबल जो होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ठीक है, एंड फॉर ईच एलिमेंट यूजिंग कोमा साइन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे काम में लेते हैं। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो हमने एक सेट लिया A। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट का यूज करके हमने वहां पे लिखा था कि जो एलिमेंट्स आए थे 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, सो हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया और जो भी हमारे पास वहां पे एलिमेंट्स आए थे, जो कलेक्शन आया था हमारे पास, उन सभी को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बना दिया। और हर एलिमेंट्स के लिए हमने क्या कर दिया, कोमा का साइन यूज कर दिया। इन सेट को जो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो इस टाइप से है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कैपिटल ABC या जो भी XYZ है। ठीक है, सो अब मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हमारे पास वोवल्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने एक सेट बनाया भी। ठीक है, अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं इंग्लिश के अंदर जो कि वोवल्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं A, E, I, O और U। मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके पास जो वोवल्स है हमारे पास
सो इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ना कि आप इसे, सो ये एकदम सही तरीका होता है। यदि आप इसे ऐसे करोगे सो थोड़ा ये मतलब जनरल तरीके से इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। जनरल हम इसे क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा एक हमने एग्जांपल लिया था कि सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, तो हमने जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे 2 और -2, जो कि कौन से इक्वेशन के हैं, x² - 4 = 0 के हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इस इंपॉर्टेंट बात को, वो ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट are doesn't matter, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर डजेंट मैटर। मान लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास a = 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 4, 6, 2, 8, 10। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 6, 8, 2, 4 एंड कौन सा रह गया 10, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ठीक है। सेट्स के अंदर ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप उसे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है।